राजस्थान क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा और संस्कृति संबंधित अनुच्छेद पढ़ेंगे। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा और संस्कृति संख्या बोले ये केवल किसके लिए? भारतीय अल्पसंख्यकों के लिए। किसके लिए? ये किसके लिए? केवल भारतीय अल्पसंख्यकों के लिए। केवल भारतीय अल्पसंख्यकों के लिए जो ये शिक्षा सांस्कृतिक अधिकार ये किसके लिए? केवल भारतीय अल्पसंख्यकों के लिए है। केवल किसके लिए? भारतीय अल्पसंख्यकों के लिए। अब ये अल्पसंख्यक किसके आधार पर? अल्पसंख्यक तो किसके आधार पर दर्जा दिया जाएगा? अल्पसंख्यक का अल्पसंख्यकों का दर्जा धर्म व भाषा के आधार पर। किसके? धर्म व भाषा के आधार पर दर्जा दिया जाएगा। धर्म व भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक भारतीय अल्पसंख्यकों को दर्जा किसके ऊपर दिया जाएगा? धर्म व भाषा के आधार पर। धर्म व भाषा के आधार पर कैसे? एक तो भाषीय अल्पसंख्यक, एक धार्मिक अल्पसंख्यक। एक होंगे भाषीय अल्पसंख्यक, एक होंगे धार्मिक अल्पसंख्यक। ये दो भाषा के आधार पर क्या अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया जाएगा। अब संविधान में अल्पसंख्यकों का क्या है? अल्पसंख्यकों का इसका क्या परिभाषित नहीं है। किसमें है? संविधान में। संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया। नहीं किया गया। लेकिन अल्पसंख्यकों को क्या संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। अब ये केवल ओनली फॉर भारतीय अल्पसंख्यकों को प्राप्त है अधिकार। और अल्पसंख्यकों को दर्जा धार्मिक व भाषा के आधार पर दिया जाता है। कौन कौन से भाषा है? धार्मिक। ये जो संविधान अल्पसंख्यकों का क्या परिभाषित नहीं है। अब अल्पसंख्यक समुदाय को कौन कौन सा? देखिए, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है और जैन है। इनको क्या अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया गया। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 29(1) पढ़ेंगे और 29(1) 29(2) इस प्रकार के अनुच्छेद है। 2-3 है, उसके बाद 30(1) 30(2) इस प्रकार। इसलिए आज हम पढ़ेंगे शिक्षा और संस्कृति से संबंधित पढ़ेंगे। ये बारी नोट कर लो आप। अब अनुच्छेद 29 क्या बोला है? अनुच्छेद 29 बोला है कि कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय, ये बोलो कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को क्या संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। संरक्षण कर सकते हैं। 29(1) लिखा है कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को क्या संरक्षण कर सकते हैं। और ये 29 है। इस प्रकार 29(2) में लिखा गया है कि कोई भी संस्था राज्य सरकार द्वारा कोई भी पोषित संस्था, शैक्षणिक संस्था या कोई भी संस्था के किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। पोषण के आधार पर राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित या पोषण
किसी शैक्षणिक संस्थान में अल्पसंख्यक के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। भेदभाव नहीं कर सकती है। ये क्या बोला है? अगर राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी शैक्षणिक संस्था में अल्पसंख्यकों के आधार पर क्या भेदभाव नहीं कर सकती है। ये क्या बोला? 29(1) है इसमें। ये तो 29(1) है, ये 29(2) है। 29(1) है तो क्या बोला? किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद ये 29(2) क्या बोला है? कि राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी शैक्षणिक संस्थान में अल्पसंख्यकों के आधार पर भेदभाव नहीं करे। अगर राज्य सरकार अगर अल्पसंख्यकों के आधार पर कोई शैक्षणिक संस्था है अल्पसंख्यकों के, तो उसके आधार पर भेदभाव करे, वित्त पोषण क्या अल्पसंख्यकों को वित्त पोषण नहीं दिया, बाकी समुदाय को क्या वित्त पोषण दे, तो उस पर क्या होगा? अत्याचार तो होगा, ये भेदभाव तो होगा। जाति के अनुसार क्या भेदभाव तो है प्रकार है। ये 29(1) 29(2) है, ये बता लो। अब अनुच्छेद 30 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 30 से बोला कि कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी शैक्षणिक संस्था खोल सकता है। कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय है ना, अपनी खुद की क्या अल्पसंख्यक समुदाय क्या खोल सकते हैं? अपनी शैक्षणिक संस्था खोल सकते हैं। उसके बाद एक और है, ये 30 में लिखा, 30(1)(a) में, ये 30(1) है, 1(a) में लिखा है, अगर कोई भी राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की शैक्षणिक संस्था का अधिग्रहण करती है तो संस्था को क्या बाजार से मुआवजा दिया जाएगा। कौन देगी? सरकार देगी। अब पहला पढ़ेंगे 30 में लिखा है, 30 में लिखा कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय अपने स्वयं की शैक्षणिक संस्था खोल सकते हैं। शैक्षणिक संस्था संचालित कर सकते हैं या खोल सकते हैं और उसका अलग संचालन भी कर सकता है। उसका संचालन भी कर सकता है। ये क्या बोला? 30(1) वाला, कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय अपने स्वयं की शैक्षणिक संस्था खोल सकता है। इसके बाद 30(1)(a), इसके बाद में एक और है, ये 30(1) में, ये ए है, 30(1)(a), ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ये 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1978, जब 44वां संविधान संशोधन ये बोला कि यदि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की क्या शैक्षणिक संस्था को क्या अल्पसंख्यक अधिग्रहण करती तो उसके बाजार से क्या मुआवजा दिया जाएगी। यदि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की शैक्षणिक संस्था का अधिग्रहण करती है, शैक्षणिक संस्थान का अधिग्रहण करती है तो उसे बाजार से मुआवजा दिया जाएगा। ये 30(1) क्या बोला? 44 संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा। इसमें क्या? यदि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की क्या शैक्षणिक संस्था का क्या अधिग्रहण करती तो उसके क्या बाजार से क्या देगी? मुआवजा दिलाएंगी। इसके बाद में क्या 44 संविधान संशोधन में तो जोड़ा गया। उसके बाद है 32 है, 32 में बोला है, 32 में क्या बोला है? 32 में बोला कि कभी कोई भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का अनुदान देने के आधार पर क्या भेदभाव नहीं करेगा। राज्य सरकार क्या अल्पसंख्यक समुदाय को क्या अनुदान के आधार पर क्या भेदभाव नहीं करेगा। भाई नोट कर लो आप। उसके बाद 32 पढ़ेंगे आप।
अब 30(2) में क्या लिखा है? 30(2) में क्या लिखा है? 30(2) में किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को अनुदान के आधार पर सरकार क्या भेदभाव नहीं करेगी। ये क्या ये संचालित किसके द्वारा? अल्पसंख्यक किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को अनुदान के आधार पर सरकार भेदभाव नहीं करेंगी। क्या भेदभाव नहीं करेंगे कि यह अल्पसंख्यक द्वारा संचालित है। अगर सरकार का अनुदान के आधार पर क्या भेदभाव नहीं करेगी, किसी अल्पसंख्यक संस्थान है, अल्पसंख्यकों के क्या संस्थान उसको अनुदान देगी, ऐसा नहीं भेदभाव नहीं करेगी। बाकी संस्थान को क्या अनुदान दे रही, बल्कि जो अल्पसंख्यक संस्थान को अनुदान नहीं दे रही। ये अग्रेसन भेदभाव नहीं कर सकती। कौन? सरकार नहीं कर, चाहे राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों क्या इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। इसके बाद में एक और है अनुच्छेद, ये हो गए पूरे 30 तक हो गए। उसके बाद पढ़ेंगे 31 और 31 1 2 2 है, 2 3 है, 31 में भी है। एक बार ये आप नोट कर लो। उसके बाद 31 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 29 और 30 है शिक्षा और संस्कृति संबंधी। फिर मैं 31 और आपको बता देता हूँ 31 में क्या है और 32 में क्या। 32 में तो क्या है? 32 से सर्वोदय उपचारों का तो है अधिकार, बल्कि 31 में आपको पढ़ा देता हूं 31 में क्या है। अब अनुच्छेद हम पढ़ेंगे 31 पढ़ेंगे। 31 क्या था? 31 में क्या था अनुच्छेद? 31 में संपत्ति का अधिकार था। वर्तमान में तो किस में? अनुच्छेद 300 का में। लेकिन पहले क्या था? पहले क्या था? संपत्ति का था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन, कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 इसको क्या हटा दिया गया? किसको अधिकार? संपत्ति का अधिकार हटा दिया। कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 9 में। अनुसूची कौन सी है? 9 में। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद कौन सा? 300 का। अनुच्छेद कौन सा? 300 का। लेकिन इससे संबंधित कौन से 31A 31B और 31C 3 अनुच्छेद जोड़े गए। 31A में 31A कब जोड़ा गया था? जब प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन 1956। 1956 द्वारा इसको जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1956 जोड़ा गया। ये इसको 31A को जोड़ा गया था। जब प्रथम संविधान संशोधन 1956 द्वारा हुआ था। इस संविधान में क्या बोला गया? आपदा आती ना, आपदा से कोई अर्जित संपत्ति या प्रबंधन के लिए, क्या आपदा से कोई अगर अर्जित संपत्ति उसके क्या प्रबंधन के लिए उसको जोड़ा गया। उसके बाद बी आता है। कौन सा? 31B आता है। 31B आता है। 31B को कब जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन। इसको भी प्रथम संविधान संशोधन 1956 द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या? प्रथम संविधान संशोधन 1956। इसमें क्या? भूमि सुधार कानून लागू किए। इसमें क्या? भूमि सुधार कानून के बारे में बताया गया है। और प्रथम अब कौन से 9वीं अनुसूची में है? जो पहले तो कितने विषय थे? 19 विषय थे। सॉरी 13 थे, 19 नहीं, सॉरी 13 विषय थे। पहले 13 विषय थे। जो संविधान प्रथम होते उस समय 13 विषय थे। अब वर्तमान आपको बताए कितने विषय है इसमें, तो वर्तमान आप बता सकते हैं इसमें 282 या 284 इसमें 282 या 284 विषय वर्तमान है। उसके बाद में आता है सी 25वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा इसको जोड़ा गया था। संविधान संशोधन 1971। जो कौन सा? 25वां 31C इसको बोला 25वां संविधान संशोधन। 1971 इसको क्या जोड़ दिया गया? इसमें जोड़ दिया गया। इसको किसको जोड़ा गया था? ये 31C को जोड़ा गया। इसमें क्या? नीति निर्देशक तत्व 39वां BC को मूल अधिकार या 14 या 19 को प्राथमिकता दी जाएगी। ये मूल अधिकार कौन से? 39 नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा? 39 और मूल अधिकारों में कौन सा है? 19 और 14। इनको क्या प्राथमिकता दी जाएगी, ये बोला है
21 में बोला है, कल पढ़ेंगे उपचार सर्वजनिक उपचारों का अधिकार पढ़ेंगे हम। 32 अनुच्छेद 32 में पढ़ेंगे राज्य सरकार कौन कौन से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रीट जारी करता है, कौन कौन सी करता है, किस पर लागू होती है, उसके बारे में हम कल से करेंगे। आज हम यही पढ़ेंगे, पढ़ ले 29, 30 और 31 ये 3 आज अनुच्छेद पढ़ेंगे। धन्यवाद।